क्या तुम भी चाहते हो हिंदू एक हो? क्या तुम चाहते हो भारत बांग्लादेश ना बने? क्या तुम चाहते हो जात पात छुआछूत भेदभाव मिट जाए? कौन कौन मऊरानीपुर का हिंदू चाहता है? तो हाथ नीचे करो, एक ही दवाई है, पूछो क्या? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। मऊरानीपुर वाले सभी स्वागत अच्छे से करें। तुम्हारे यहां पर जो अतिथि आए हैं वो केवल भारत के नहीं, इंटरनेशनल भी आए हैं। नेपाल के भी हिंदू आए हैं, पूरे भारत के हिंदू आए हैं, कोने कोने से लोग आए हैं जिनके अंदर हिंदुत्व का उबाल है, खून है। वो सब लोग इस महापद यात्रा में, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में आए हैं। जितने भी लोग ऊर्जा के साथ चल रहे, हम सबके लिए अपने आराध्य श्री बालाजी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि सबका अनुष्ठान पूरा हो गए, किसी की यात्रा भंग ना हो गए। जो जहां से सम्मिलित है, हे राम राजा ओरछा सरकार, वहीं से उसकी अर्जी को स्वीकार कर लेना। राम राजा में जाकर विराम करेंगे। अद्भुत संयोग है, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। हम भी जब पदयात्रा में निकलने वाले थे तो गीता ही सुन के आए। परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज ने हमें गीता सुनाई। अद्भुत संयोग है, जब गीता प्रारंभ हुई महाभारत का समर, तो मार्गशीर्ष का महीना था, और जिस दिन गीता हमारे यहां प्रारंभ हुई उस दिन से ही मार्गशीर्ष का महीना प्रारंभ हुआ था। अद्भुत संयोग है कि गीता के श्लोक सुनकर के यात्रा प्रारंभ हुई, और हमें भरोसा है माता सीता के रूप में इस देश की बेटियों की रक्षा का संकल्प लेकर के विराम किया जाएगा। अद्भुत संयोग है इस महापद यात्रा का, हिंदू सनातन पद यात्रा का। हिंदुओं, बागेश्वर धाम में बैठे बजरंग बली, ओरछा में बैठे राम राजा, हनुमान जी का और राम जी का मिलन होते हुए करोड़ों हिंदू देखेंगे। आपने ये तो सुना होगा कि हनुमान जी महाराज राम जी के सेवक हैं। हमको तो ऐसा लग रहा जो हजारों हिंदू, लाखों हिंदू तपती हुई दोपहरी में पैर में छाले पड़ गए, फपोले पड़ गए, प्यासे भूखे बेचारे चलते रहते। धक्का लगता है, कभी डीजे का धक्का, कभी वीआईपीओ का धक्का, कभी काले काले गुरुविला के रूप में सिक्योरिटी गार्ड का धक्का, पर सबका धक्का सहकर राम के दरबार में धक्का खाते हुए चले जा रहे हैं। हम दरबार में धाम पर बोला करते थे, डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। हिंदुओं, अद्भुत संयोग है, महाभारत का समर गीता से प्रारंभ हुआ था। इस भारत का ये सबसे बड़ा महासमर है। जात पात भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, अंगड़े और पिछड़े के नाम पर हिंदुओं को बांट करके हम लोगों को कमजोर किया जा रहा। मंदिरों के बाहर बोर्ड टंगे मिलते हैं, जूता चप्पल बाहर उतार कर आइए। हम चाहते हैं मंदिरों के बाहर लिखा मिले, जात पात छोड़ करके अंदर आइए। इसलिए मऊरानीपुर के हिंदुओं, हमने तो कमर कस ली। बुरा न मानना, बांग्लादेश की स्थिति तुम्हें पता ही है। एक गाना सुना होगा, फिल्मी गाना था, बहुत पुराना, मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन। वहां भी हिंदू रहते थे, आज इतने से बचे। पाकिस्तान में आजादी के बाद 12% के लगभग हिंदू थे, आज मात्र 2% बचे। इंडोनेशिया में हिंदू थे, थोड़े से बचे। सूरीनाम में हिंदू हैं, थोड़े से बचे। फिजी में हिंदू हैं, थोड़े से बचे। मॉरिशस में हिंदू हैं, कन्वर्टेड हो रहे हैं। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, खत्म हो गया, अकेला भारत बचा। एक दिन तुम भी डायनासोर जैसी प्रजाति बन जाओगे, विलुप्त प्रजाति कहलाओगे। अगर अभी नहीं जागे तो अभी नहीं तो पर हम लोग कै में फंसे।
जे पंडित जी हैं, जे क्षत्रिय हैं, जे वैश्य हैं, जे शूद्र हैं, एक बात बताओ, एक बाप की 4 संतानें होती हैं, चारों संतानों में बाप को कोई ज्यादा प्रिय कोई कम प्रिय होता है क्या? जोर से बोलो। क्या कोई पिता चाहता है कि बड़े वाले बेटे का सम्मान हो, छोटे वाले को लात लगे? बोलो जोर से। जब एक पिता नहीं ये सोच सकता तो हम सब उस परम पिता की संतानें हैं। वो परम पिता हमारे लिए लात के लिए कब सोचेगा? हम उस ईश्वर की संतानें हैं जिस परमात्मा ने चारों वर्णों को बनाया है। उस परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था पर हम लोग रोड़ा डालने वाले, दीवाल बनाने वाले कौन होते हैं? इसलिए इन संतों ने, हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी, पूज्य व्यास जी, पूज्य महाराज जी बैठे, हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राजीव लोचन दास जी बैठे, रोज एक एक 2-2 महात्मा आ रहे। कल मां कनकेश्वरी भी आ रही, बंदरुआ सरकार महाराज जी भी कल सुबह पहुंचेंगे। रात्रि में उन्हें आना था, व्यस्त हो गए। पर भैया ये भारत के अब सब संतों ने ठान लिया। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी पद यात्रा की, प्रभु श्री राम ने सबरी के घर बेर खाए, भगवान कृष्ण ने विदुरानी के घर पर भात खाया, और हमारे आचार्य रामानंदाचार्य ने 14वीं शताब्दी में रैदास और कबीरदास को दीक्षा दी। उन्होंने यही कहा, हम सब हिंदू एक हैं। तो अब हम भी यही करके मानेंगे कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। इसलिए हम लोगों को वचन लेकर चलना है। 4 दिन और बचे हैं। कितने दिन? और 4 दिन में यात्रा विराम होगी। जातिवाद खत्म हो पाएगा क्या? वो तब होगा जब तुम खुद बागेश्वर बाबा बनोगे। हमारे भर भौंकने से नहीं होगा। ना तो हमें नेता बनना है, ना तुमसे वोटें चाहिए, ना किसी पार्टी को सपोर्ट कराना है। हमको तो बस तुम्हारी बेटियों की चिंता है, वो लव जिहाद के चक्कर में ना पड़ जाए। हमको तो तुम्हारे पूर्वजों के संस्कारों की चिंता है कि जिस रामायण और गीता को बचाने के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने सिर कटवा दिया, आज उसी को हिंदू बीच सड़कों पर जला रहा है। हमको तो तुम्हारी चिंता है कि तुम्हारे बच्चे का क्या होगा कालिया, वो कन्वर्टर ना हो जाए, कहीं तुम्हारे ही घर में क्रॉस लटका ना देवे, या हलीउल्लाह। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। मुसलमानों की एक अच्छी बात है, पूछो कौन सी? पूछो। उनमें जातियां बहुत हैं, सिया हैं, सुन्नी हैं, खान हैं, पठान हैं, इतने मुसलमान, लेकिन वो सिर्फ मुसलमान। जब उनके मजहब पे बात आती है वो सिर्फ मुसलमान बनते। हिंदुओं की एक ही कायरता है, वो या तो पंडित जी हैं, या क्षत्रिय जी हैं, या वैश्य है, या शूद्र है। हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें तुम्हारी चिंता है कि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे बच्चे का क्या होगा। आप अपने लिए ना सही सड़कों पर निकलो, पर अपने आने वाली नाती पोता बेटा बेटियों के लिए तो सड़कों पर उतरो। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए तो घर से बाहर निकलो। एक दिन तो डायन भी काम नहीं करती, कभी कभी वो भी छुट्टी मार देती। लेकिन हम हिंदू इतने व्यस्त हैं कि टाइम ही नहीं है। बुरा ना मानना, हम ना तो प्रवचन देने आए, जगाने आए हैं। सुबह यहीं पर सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी। 7 बजे सुबह जाने के पहले हम सामूहिक अर्जी लगाएंगे। राष्ट्रगान, क्या तुम भी चाहते हो हिंदू एक हो? क्या तुम चाहते हो भारत बांग्लादेश ना बने? क्या तुम चाहते हो जात पात छुआछूत भेदभाव मिट जाए? कौन कौन मुल्लानीपुर का हिंदू चाहता है? तो हाथ नीचे करो। एक ही दवाई है, पूछो क्या? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। मऊरानीपुर वाले सभी स्वागत अच्छे से करें। तुम्हारे यहाँ पर जो अतिथि आए हैं वो केवल भारत के नहीं, इंटरनेशनल भी आए। नेपाल के भी हिंदू आए हैं, पूरे भारत के हिंदू आए हैं, कोने कोने से लोग आए हैं जिनके अंदर हिंदुत्व का उबाल है, खून है। वो सब लोग इस महापद यात्रा में, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में आए हैं। जितने भी लोग ऊर्जा के साथ चल रहे,
हम सबके लिए अपने आराध्य श्री बालाजी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि सबका अनुष्ठान पूरा हो गए, किसी की यात्रा भंग ना हो गए। जो जहां से सम्मिलित है, हे राम राजा ओरछा सरकार, वहीं से उसकी अर्जी को स्वीकार कर लेना। राम राजा में जाकर विराम करेंगे। अद्भुत संयोग है, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। हम भी जब पदयात्रा में निकलने वाले थे तो गीता ही सुन के आए। परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज ने हमें गीता सुनाई। अद्भुत संयोग है, जब गीता प्रारंभ हुई महाभारत का समर, तो मार्गशीर्ष का महीना था, और जिस दिन गीता हमारे यहां प्रारंभ हुई उस दिन से ही मार्गशीर्ष का महीना प्रारंभ हुआ था। अद्भुत संयोग है कि गीता के श्लोक सुनकर के यात्रा प्रारंभ हुई, और हमें भरोसा है माता सीता के रूप में इस देश की बेटियों की रक्षा का संकल्प लेकर के विराम किया जाएगा। अद्भुत संयोग है इस महापद यात्रा का, हिंदू सनातन पद यात्रा का। हिंदुओं, बागेश्वर धाम में बैठे बजरंग बली, ओरछा में बैठे राम राजा, हनुमान जी का और राम जी का मिलन होते हुए करोड़ों हिंदू देखेंगे। आपने ये तो सुना होगा कि हनुमान जी महाराज राम जी के सेवक हैं। हमको तो ऐसा लग रहा जो हजारों हिंदू, लाखों हिंदू तपती हुई दोपहरी में पैर में छाले पड़ गए, फपोले पड़ गए, प्यासे भूखे बेचारे चलते रहते। धक्का लगता है, कभी डीजे का धक्का, कभी वीआईपीओ का धक्का, कभी काले काले गुरुविला के रूप में सिक्योरिटी गार्ड का धक्का, पर सबका धक्का सहकर राम के दरबार में धक्का खाते हुए चले जा रहे हैं। हम दरबार में धाम पर बोला करते थे, डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। हिंदुओं, अद्भुत संयोग है, महाभारत का समर गीता से प्रारंभ हुआ था। इस भारत का ये सबसे बड़ा महासमर है। जात पात, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, अंगड़े और पिछड़े के नाम पर हिंदुओं को बांट करके हम लोगों को कमजोर किया जा रहा। मंदिरों के बाहर बोर्ड टंगे मिलते हैं, जूता चप्पल बाहर उतार कर आइए। हम चाहते हैं मंदिरों के बाहर लिखा मिले, जात पात छोड़ करके अंदर आइए। इसलिए मऊरानीपुर के हिंदुओं, हमने तो कमर कस ली। बुरा न मानना, बांग्लादेश की स्थिति तुम्हें पता ही है। एक गाना सुना होगा, फिल्मी गाना था, बहुत पुराना, मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन। वहां भी हिंदू रहते थे, आज इतने से बचे। पाकिस्तान में आजादी के बाद 12% के लगभग हिंदू थे, आज मात्र 2% बचे। इंडोनेशिया में हिंदू थे, थोड़े से बचे। सूरीनाम में हिंदू हैं, थोड़े से बचे। फिजी में हिंदू हैं, थोड़े से बचे। मॉरिशस में हिंदू हैं, कन्वर्टेड हो रहे हैं। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, खत्म हो गया, अकेला भारत बचा। एक दिन तुम भी डायनासोर जैसी प्रजाति बन जाओगे, विलुप्त प्रजाति कहलाओगे। अगर अभी नहीं जागे तो अभी नहीं तो पर हम लोग काय में फंसे। जे पंडित जी हैं, जे क्षत्रिय हैं, जे वैश्य हैं, जे शूद्र हैं। एक बात बताओ, एक बाप की 4 संतानें होती हैं, चारों संतानों में बाप को कोई ज्यादा प्रिय, कोई कम प्रिय होता है क्या? जोर से बोलो। क्या कोई पिता चाहता है कि बड़े वाले बेटे का सम्मान हो, छोटे वाले को लात लगे? बोलो जोर से। जब एक पिता नहीं ये सोच सकता तो हम सब उस परम पिता की संतानें हैं। वो परम पिता हमारे लिए लात के लिए कब सोचेगा? हम उस ईश्वर की संतानें हैं जिस परमात्मा ने चारों वर्णों को बनाया है। उस परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था पर हम लोग रोड़ा डालने वाले, दीवाल बनाने वाले कौन होते हैं? इसलिए इन संतों ने, हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी, पूज्य व्यास जी, पूज्य महाराज जी बैठे, हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राजीव लोचन दास जी बैठे, रोज 1-1, 2-2 महात्मा आ रहे। कल मां कनकेश्वरी भी आ रही,
दंदरुआ सरकार महाराज जी भी कल सुबह पहुंचेंगे, रात्रि में उन्हें आना था, व्यस्त हो गए। पर भैया ये भारत के अब सब संतों ने ठान लिया। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी पद यात्रा की, प्रभु श्री राम ने सबरी के घर भेड़ खाए, भगवान कृष्ण ने विद्वानी के घर पर भात खाया, और हमारे आचार्य रामानंदाचार्य ने 14वीं शताब्दी में रैदास और कबीरदास को दीक्षा दी। उन्होंने यही कहा हम सब हिंदू एक हैं। तो अब हम भी यही करके मानेंगे कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। इसलिए हम लोगों को वचन लेकर चलना है। 4 दिन और बचे हैं। कितने दिन? और 4 दिन में यात्रा ब्राह्म होगी। जातिवाद खत्म हो पाएगा क्या? वो तब होगा जब तुम खुद बागेश्वर बाबा बनोगे। हमारे भर भौंकने से नहीं होगा। ना तो हमें नेता बनना है, ना तुमसे वोटें चाहिए, ना किसी पार्टी को सपोर्ट कराना है। हमको तो बस तुम्हारी बेटियों की चिंता है, वो लव जिहाद के चक्कर में ना पड़ जाए। हमको तो तुम्हारे पूर्वजों के संस्कारों की चिंता है कि जिस रामायण और गीता को बचाने के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने सिर कटवा दिया, आज उसी को हिंदू बीच सड़कों पर जला रहा है। हमको तो तुम्हारी चिंता है कि तुम्हारे बच्चे का क्या होगा कालिया, वो कन्वर्टेड ना हो जाए, कहीं तुम्हारे ही घर में क्रॉस लटका ना देवे या हलीउल्लाह। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। मुसलमानों की एक अच्छी बात है, पूछो कौन सी? पूछो, उनमें जातियां बहुत हैं, सिया हैं, सुन्नी हैं, खान हैं, पठान हैं, इतने मुसलमान, लेकिन वो सिर्फ मुसलमान। जब उनके मजहब पे बात आती है वो सिर्फ मुसलमान बनते। हिंदुओं की एक ही कायरता है, वो या तो पंडित जी हैं, या क्षत्रिय जी हैं, या वैश्य है, या शूद्र है। हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें तुम्हारी चिंता है कि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे बच्चे का क्या होगा। आप अपने लिए ना सही सड़कों पर निकलो, पर अपने आने वाली नाती पोता बेटा बेटियों के लिए तो सड़कों पर उतरो। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए तो घर से बाहर निकलो। एक दिन तो डायन भी काम नहीं करती, कभी कभी वो भी छुट्टी मार देती। लेकिन हम हिंदू इतने व्यस्त हैं कि टाइम ही नहीं है। बुरा ना मानना, हम ना तो प्रवचन देने आए, जगाने आए हैं। सुबह यहीं पर सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी। 7 बजे सुबह जाने के पहले हम सामूहिक अर्जी लगाएंगे। राष्ट्रगान, क्या तुम भी चाहते हो हिंदू एक हो? क्या तुम चाहते हो भारत बांग्लादेश ना बने? क्या तुम चाहते हो जात पात छुआछूत भेदभाव मिट जाए? कौन कौन मुल्लानीपुर का हिंदू चाहता है? तो हाथ नीचे करो। एक ही दवाई है, पूछो क्या? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। मऊरानीपुर वाले सभी स्वागत अच्छे से करें। तुम्हारे यहाँ पर जो अतिथि आए हैं वो केवल भारत के नहीं, इंटरनेशनल भी आए हैं। नेपाल के भी हिंदू आए हैं, पूरे भारत के हिंदू आए हैं, कोने कोने से लोग आए हैं जिनके अंदर हिंदुत्व का उबाल है, खून है। वो सब लोग इस महापद यात्रा में, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में आए हैं। जितने भी लोग ऊर्जा के साथ चल रहे, हम सबके लिए अपने आराध्य श्री बालाजी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि सबका अनुष्ठान पूरा हो गए, किसी की यात्रा भंग ना हो गए। जो जहां से सम्मिलित है, हे राम राजा ओरछा सरकार, वहीं से उसकी अर्जी को स्वीकार कर लेना। राम राजा में जाकर विराम करेंगे। अद्भुत संयोग है, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। हम भी जब पदयात्रा में निकलने वाले थे तो गीता ही सुन के आए। परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज ने हमें गीता सुनाई। अद्भुत संयोग है, जब गीता प्रारंभ हुई महाभारत का समर, तो मार्गशीर्ष का महीना था, और जिस दिन गीता हमारे यहाँ प्रारंभ हुई उस दिन से ही मार्गशीर्ष का महीना प्रारंभ हुआ था।
अद्भुत संयोग है कि गीता के श्लोक सुनकर के यात्रा प्रारंभ हुई और हमें भरोसा है माता सीता के रूप में इस देश की बेटियों की रक्षा का संकल्प लेकर के विराम किया जाएगा। अद्भुत संयोग है इस महापद यात्रा का, हिंदू सनातन पद यात्रा का। हिंदुओं, बागेश्वर धाम में बैठे बजरंग बली, ओरछा में बैठे राम राजा, हनुमान जी का और राम जी का मिलन होते हुए करोड़ों हिंदू देखेंगे। आपने ये तो सुना होगा कि हनुमान जी महाराज राम जी के सेवक हैं। हमको तो ऐसा लग रहा जो हजारों हिंदू, लाखों हिंदू तपती हुई दोपहरी में